नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक्य और आज मैं बात करने वाला हूं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आपने इस स्टॉक को अपने 52 वीक हाई के आसपास लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि इसने अपर सर्किट लगाया क्यों था 40% का। तो दोस्तों, अपर सर्किट को लगाने के पीछे का कारण आपको अच्छे से पता है कि इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो दोस्तों अनाउंस की थी और बाद में जब हमें डिटेल में पता चला कि ये जो वैक्सीन है वो एक ओरल वैक्सीन है, उस कारण से आपने मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। और दोस्तों, आपको पता है जब से इसने 52 वीक हाई बनाया है ये स्टॉक पिटता ही गया है और अभी भी ये स्टॉक पिट ही रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए अभी, और अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं 52 वीक हाई के आसपास तो दोस्तों क्या आपको इसको एवरेज आउट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोस्तों आज आप इसमें लगभग 3% के आसपास की गिरावट देख सकते हैं। लगभग 12.10 रुपए ये डाउन आज आपको दिखा। उसके बाद अगर मैं 5 दिन के चार्ट की बात करूं तो दोस्तों ये 434.60% रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एक महीने की तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 399.75 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आप देख सकते हो क्या शानदार मूव देखने को मिला था आपको एक दिन में। उसके बाद से ये अगर स्टॉक की बात करूं तो दोस्तों 20% से ज्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अगर आपने इस स्टॉक को एक साल पहले लिया होता तो दोस्तों आपने इससे जो रिटर्न्स कमाए हैं वो मैं बोलूंगा आपने नाप के बराबर ही कमाए हैं। अगर आप इसको अभी भी होल्ड कर रहे हो एक साल पहले लेके तो दोस्तों आपने इससे लगभग 4.73% के नेगेटिव रिटर्न्स कमाए हैं। और 5 साल में भी अगर इसकी हालत देखोगे तो दोस्तों आपको हालत जो है वो बदतर ही दिखेगी। अगर मैं अभी तक की करेक्शन की बात करूं 5 साल में तो दोस्तों ये स्टॉक 60% के आसपास अभी भी करेक्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक नहीं है जो जिसमें आपको 5 साल के चार्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। आप मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स देखिए आपको गिरावट ही गिरावट दिखेगी। तो क्या ये कंपनी बेकार है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंपनी शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो वो भी आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। आप फाइनेंशियल्स जो है वो दोस्तों इस कंपनी के देख सकते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, चाहे मैं रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों, नेट इनकम की बात करूं दोस्तों, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, ऑपरेटिंग इनकम की बात करूं, कैश ऑन हैंड की बात करूं दोस्तों, सभी जो है वो दोस्तों इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़ती हुई ही दिखी है। कंपनी शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इन्होंने क्वार्टरली नतीजे दिखाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये करेक्शन दोस्तों कब तक रह सकती है। तो दोस्तों मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट जो है वो दिखाना चाहता हूं। आपको पता है जब इसने अपर सर्किट लगाया था तो इसमें एक गैप था और ये गैप जो है वो दोस्तों लगभग फिल हो चुका है। और अगर कल गिरावट आती है तो अच्छी बात है, और अगर आपने आज इस स्टॉक को ले लिया है तो आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। आपका जो डिसीजन है वो बोल्ड डिसीजन है। और अगर कल इस स्टॉक में गिरावट आती है तो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसमें लगभग 70 से 80% जो है वो दोस्तों बढ़ जाएगा। और इस स्टॉक में जो मैं स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा वो दोस्तों मैं स्टॉप लॉस लूंगा लगभग दोस्तों 373 के आसपास का। तो इसलिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो आप जो है वो दोस्तों ये स्टॉक लेके चल सकते हैं, आपके लिए एज ए ट्रेडिंग बेट जो है वो अच्छा होगा। बट दोस्तों फार्मा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं जो इसने 52 वीक लो बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसने जो 52 वीक लो बनाया था 13 मार्च 2020 को 161.65 का, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये स्टॉक यहां पे नहीं आएगा। और उसका कारण है कि ये 5 साल से पिछले दोस्तों बेयर रन में ही है। और दोस्तों टाइम वाइज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो लगभग अपनी करेक्शन कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं प्राइस वाइज तो प्राइस वाइज भी ये लगभग करेक्शन कर चुके हैं। 5% चांसेस हैं। और दोस्तों आपको पता है इतना तो रिस्क मार्केट में रहता ही है। प्राइस वाइज इनकी करेक्शन हो सकता है कि बची हो, बट वहां पे भी मैं बोलूंगा 5% चांसेस हैं। इसलिए मौत पे अगर आप बेट लगाने की सोच रहे हो कि ये फिर से वहां जाएगा तो ये गलती है आपकी। आपकी ये जो डिसीजन है ये बैड डिसीजन हो सकता है। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 415.90 का। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसमें आपका जो बेट लगाना है वो बन सकता है। आप इस प्राइस पे आप बेट लगा सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने जो है वो दोस्तों इसको 52 वीक हाई के आसपास भी लिया है। जब इसने 40% का अपर सर्किट लगाया तो
मार्केट क्लोज होने तक अपने सर्किट से ये नीचे भी आया था और लोगों ने पूछा था कि क्या हमें स्टॉक को लेना चाहिए, तो दोस्तों उन्होंने लिया भी था और मैंने बोला था कि आप ले सकते हैं। बट उनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो दूसरे दिन भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, बट और ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में उन्होंने दोस्तों स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और दोस्तों जो प्रॉफिट उनको मिल रहा था और प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया और अभी भी वो स्टॉक जो है दोस्तों होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये दिक्कत का कारण हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते बट एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए 2 या 4 या 5% का मैक्सिमम, और अगर आप अभी पोजीशन बनाते तो आपके लिए बेटर रहता। और अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट को आपको बुक जरूर करना चाहिए। और जिसने मार्केट क्लोज होने के आसपास इसमें 22 जून को दोस्तों पोजीशन बनाई थी वो दूसरे दिन प्रॉफिट में था, बट उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि इसने 40% के रिटर्न दिए हैं तो वैक्सीन जो है वो अनाउंस कर दी। बट मार्केट ने जब उसको डिटेल में देखा और पता लगा कि ये ओरल वैक्सीन है तो वहां से इसने जो है वो दोस्तों करेक्शन दिखा दी। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था इस पे और आपको वार्न किया था कि ये ऑलरेडी दोस्तों काफी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे चुका है और इसलिए अगर ये आपको 430 के आसपास भी मिलता है तो आपको जो है वो दोस्तों ले लेना चाहिए। और ये तो अभी दोस्तों 415 के आसपास चल रहा है और गैप की अगर मैं बात करूं वो भी लगभग फिल हो चुका है। तो आप जो है वो दोस्तों इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 45,90,954 शेयर्स जो है वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आज अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 40% के आसपास। उसके बाद अगर मैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करूं तो 18,09,174 लाख जो है वो दोस्तों डिलीवरी उठाई गई है, अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा अगर आप स्टॉक पे बेट लगाना चाहते हो तो आप जो है वो एज ए ट्रेडिंग बेट और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बढ़िया दिग्गज कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट आपने अगर इसको इसके 52 वीक हाई के आसपास लिया है तो तब आपके लिए दिक्कत खड़ी होती है। एक ही सलाह दूंगा, स्टॉक को लीजिए, एवरेज आउट करना है एवरेज आउट करिए और लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आपके लिए ये अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सकता है। बहुत ही शानदार कंपनी है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सलाह चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या सलाह चाहिए, मैं आपका जो है वो सवालों का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।